Now, dear students, last application of the resonance, that is basic strengths of amines. Basic strength of amines. बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस कैसे हमें हम बोलेंगे, जितनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उतनी ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी, और जितनी ज़्यादा ये डिलोकलाइजेशन में होगी उतनी कम बेसिक स्ट्रेंथ में होगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर पे डिपेंड है, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर पे ऑन नाइट्रोजन पे डिपेंड है। जितनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर और नाइट्रोजन होगी उतनी ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी, जितनी कम होगी तो उतनी कम बेसिक स्ट्रेंथ होगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, सपोज मेरे पास ये अमाइन है, ये प्राइमरी है, ठीक है ना। नाउ मैं क्या लूँगा, दूसरा बेंजाइल अमाइन, और तीसरा हम लेंगे यहाँ पे, दैट इज CH3 CH2 NH2। ये तीन अमाइन यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ये आएगी रेजोनेंस में, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे तो रेजोनेंस में नहीं आएगा, बल्कि ये जो ग्रुप अटैच्ड होगा ये माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा। उसकी वजह से यहाँ पे अगर हम देखेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर और नाइट्रोजन विल गोज डाउन, बट यहाँ पे क्या दिखाएगा, ये प्लस आई। सो सबसे ज्यादा बेसिक कौन है यहाँ पे, इट इज थर्ड वन, फिर इसके बाद कौन है, सेकंड वन, एंड फिर इसके बाद फर्स्ट वन। दैट इज द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ हियर। ये बेसिक स्ट्रेंथ हम यहाँ पे देखना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे अगर होगा C6H5 NHCH3, ठीक है ना। एक तरह से ये ग्रुप इसमें अटैच्ड है -R वाला और -I, -R और -I, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल इसमें है, नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 1 पार्ट 2, C6H5 NH2, ये फेनल है, क्या है, फेनल। तीसरा है C6H5 CH2 NH2, एंड फोर्थ वन इज C6H5N CH3 CH3, ठीक है ना। व्हाट विल बी द बेसिक स्ट्रेंथ हियर, सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसकी होगी और सबसे कम बेसिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, ठीक है ना। चलो करते हैं। अगर यहाँ पे देखेंगे तो सबसे ज्यादा इसकी होगी, क्योंकि ये रेजोनेंस में नहीं होगा। ओनली ये ग्रुप यहाँ पे कौन सा इफेक्ट दिखाएगा, -I इफेक्ट, ये रेजोनेंस में नहीं होगा। सो थर्ड सबसे ज्यादा। अब क्या फर्स्ट है, क्या सेकंड है, क्या फोर्थ है, अब देखना है। अब इसमें अगर हम देखेंगे रेजोनेंस तो है, बट इस साइड +I इफेक्ट है, यहाँ पे 2 +I इफेक्ट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, फोर्थ वन, फिर इसके बाद कौन आएगा, फर्स्ट वन, एंड फिर इसके बाद कौन आएगा, सेकंड वन। दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। तो नेक्स्ट, व्हाट विल बी द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ दीज फॉलोइंग कंपाउंड्स, व्हाट विल बी द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ दीज फॉलोइंग कंपाउंड्स। पहले हमारे पास है पिप्रिडीन, क्या नाम है इसका, पिप्रिडीन, ये होता है पिप्रिडीन, फर्स्ट वन इज पिप्रिडीन, ठीक है ना। सेकंड वन हमारे पास है पायरिडीन, एरोमेटिक, पायरिडीन, ठीक है ना। थर्ड वन इज एनिलीन,
ठीक है। फोर्थ वन इज पायरोल, पायरोल। ओके, अब यहां पे देखना है कि सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसकी होगी। नाइट्रोजन पे हर किसी पे लोन पेयर, ठीक है ना। अब देखिए बेटा, यहां पे अगर हम देखेंगे पायरिडिन के केस में ये जो लोन पेयर होती है ये रेजोनेंस में नहीं आती, यहां पे तो बिल्कुल ही नहीं आई, ठीक है ना। बट यहां पे अगर हम देखेंगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेंगे, मींस अवेलेबिलिटी थोड़ा सा कम हो जाएगी देन दिस, बट यहां पे रेजोनेंस में आती है, और यहां पे भी क्या आती है, रेजोनेंस में आती है, ठीक है ना। तो यहां पे देखना है कि सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, हु विल बी मोर बेसिक, सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा। सबसे ज्यादा बेसिक होगा पहला वन, फिर इसके बाद सेकंड वन, फिर इसके बाद थर्ड वन, और फिर इसके बाद फोर्थ वन। 6 मेंबर्ड रिंग इज 5 मेंबर्ड रिंग, ठीक है ना। तो सबसे कम बेसिक कौन होगा यहाँ पे, फोर्थ वन, क्योंकि वो रेजोनेंस में पूरा का पूरा यहाँ पे आता है, ठीक है ना। वो पूरा का पूरा क्या आता है, रेजोनेंस में आता है। ये रेजोनेंस में आता है, बट मतलब कि यहाँ पे मतलब कि अगर हम देखेंगे मतलब रेजोनेंस में आता है, मगर ये पूरा का पूरा क्या बनाता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही बनाता है, एरोमेटिक बनाता है। यहाँ पे क्या बनाता है, एरोमेटिक, और एरोमेटिसिटी या एरोमेटिक कैरेक्टर यहाँ पे दिखाता है यहाँ पे, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल पे हम जाएंगे, आपको बताना है कि व्हाट विल बी द बेसिक ऑर्डर ऑफ दिस। नेक्स्ट इज CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, ये फर्स्ट वन है। सेकंड वन इसी का हमारे पास है, दैट इज एनिलीन, NH2। इन दोनों में देखना कि ज्यादा बेसिक कौन है। आप देखें सीधे ये तो रेजोनेंस में आएगा, सो इट इज सेकंड विच इज मोर एज कंपेयर टू फर्स्ट वन, ठीक है ना। बट यहां पे अगर हम देखेंगे, इतनी जल्दबाजी नहीं करते, यहां पे क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट, क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट, ठीक है ना। मगर यहां पे कौन सा इफेक्ट होगा, यहां पे इसका माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट होगा यहाँ पे। सो विच वन विल बी मोर बेसिक, विच वन विल बी मोर बेसिक, क्या फर्स्ट वन होगा, क्या सेकंड वन होगा, ठीक है ना। विच वन विल बी मोर बेसिक, ओके। तो कौन बेसिक होगा ज्यादा, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट भी है, ठीक है ना। कौन सा प्लस, मैंने यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट भी है, ठीक है, और यहाँ पे माइनस आर इफेक्ट भी है, बट यहाँ पे माइनस आर इफेक्ट नहीं है। ये रेजोनेंस क्या आती है, रेजोनेंस यहाँ पे और यहाँ पे चला जाता है, फिर से वापस आ जाता है, ठीक है ना। तो विच वन विल बी मोर बेसिक। यहाँ पे अगर हम देखेंगे अवेलेबिलिटी किसकी होगी ज्यादा, अवेलेबिलिटी ऑफ विच लोन पेयर विल बी मोर, क्या फर्स्ट वन केस में होगा कि सेकंड केस में होगा, इट विल बी फर्स्ट विच इज मोर एज कंपेयर टू सेकंड, ओके। इट विल बी फर्स्ट विच इज मोर एज कंपेयर टू सेकंड, क्योंकि वहां पे प्लस आई इफेक्ट भी आता है वहां पे। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल हम देंगे यहाँ पे अमाइन की ही हमारे पास एग्जांपल है, NH2, सेकंड में भी NH2, थर्ड में भी NH2, और फोर्थ में भी NH2, ठीक है ना। अब डिफरेंट ग्रुप्स यहाँ पे अटैच्ड हम करेंगे। इसमें अगर हम देखेंगे OCH3 ग्रुप अटैच्ड, ठीक है ना। सेकंड ग्रुप में NO2 ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है ना। थर्ड तो CH3 ग्रुप अटैच्ड है, बट यहाँ पे एट मेटा पोजिशन पे, ठीक है ना। और यहाँ पे Cl ग्रुप अटैच्ड है। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या दिखाएगा, ये प्लस आई इफेक्ट, ये दिखाता है माइनस आई माइनस आर, ये दिखाता है प्लस आर,
माइनस आई, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा कौन यहाँ पे इंक्रीज करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन पे, वो करेगा OCH3, मीन्स फोर्थ सबसे ज्यादा बेसिक होगा। फिर इसके बाद कौन सा होगा, इट विल बी सेकंड वन। फिर इसके बाद कौन सा होगा, इट विल बी फर्स्ट वन। और सबसे कम कौन होगा, थर्ड वन, दिस, दैट इज थर्ड वन। सो दिस विल बी द बेसिक स्ट्रेंथ और बेसिक ऑर्डर ऑफ दीज अमाइंस, ठीक है ना, दैट विल बी बेसिक ऑर्डर। पहले भी बताया मैंने आपको कि अगर ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन होगा वो सबसे ज्यादा बेसिक होगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वेदर एट ऑर्थो पोजिशन पे क्या होगा, इधर इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। और उस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, दैट इफेक्ट वी कॉल्ड एज ऑर्थो इफेक्ट, हम उसको बोलते हैं, या SIR स्टीरिक इनहिबिशन रेजोनेंस वहां पे होती है, ठीक है ना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट केस ऑफ resonance and applications of resonance. Thank you very much.